हमारे देश में नागों व सर्पों की पूजा का विधान है। यही नहीं, हमारे वेद पुराणों तक में नागों को विशेष स्थान प्राप्त है। उनमें भगवान विष्णु के शैया बने शेषनाग व शिव के गले में लिपटे नाग देवता प्रमुख हैं। पर इनमें एक बहुत ही विचारणीय बात यह है कि इन नागों व सर्पों की जीभ हमेशा बीच से कटी क्यों रहती है। इसके पीछे पौराणिक व वैज्ञानिक दोनों तरह के पहलू हैं। आइए जानते हैं दोनों पहलुओं के बारे में। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इनमें से कद्रु नाम की भी एक थी। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि सभी नाग कद्रु की ही संतानें हैं। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनता था। पक्षीराज गरुण विनता के ही पुत्र हैं। एक बार कद्रु और विनता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुण को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई हैं, तो उन्होंने कद्रु को उनके सर्वपुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा, तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएंगी। अपने पराक्रम से गरुण स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा पर रख दिया, जिसे धारदार घास कहते हैं। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तब देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर उठाकर पुनः स्वर्ग ले गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत अंश अवश्य गिरा होगा। ऐसा करने से उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। अगर वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो आप जानते हैं कि सांपों में देखने और सुनने की शक्ति काफी कम होती है। इसलिए उन्हें कुदरत ने जीभ दी है ताकि वह उसका इस्तेमाल करके देख और सुनने का काम तो कर ही सकें, पर इसके साथ वह सूंघने में और आसपास का तापमान और वातावरण को जानने के लिए भी अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। अब बात ये आती है कि उनकी जीभ के 2 टुकड़े क्यों हैं। इसका एक सामान्य सा उत्तर है, सांप अपनी जीभ के माध्यम से ही शिकार पकड़ता है और ये कटी जीभ सांप को शिकार के बारे में, उसकी गर्मी, दूरी और दिशा हर चीज से वाकिफ करती है। कटे होने के कारण जीभ को अधिक फैलाव मिलता है जो आकार को पकड़ने में मदद करता है। तो ये थी सांप के जीभ के 2 विभाजन की पौराणिक और वैज्ञानिक कारण। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की